ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अमृत वेले महात्माएं अपने सत्य स्वरूप में निज रूप अपने आप को स्थित करते
जैसे बाबा हमें देखता है, ऐसे अपने आप को देखें। तो सारा ध्यान समेत हर संकल्प से अपने को न्यारा कर बेहद में जाना है। मैं आत्मा सत्ता हूँ, पवित्र हूँ। इस एक संकल्प में स्थित हो जाओ। ये हम आत्माओं का धर्म है। सत्यता, पवित्रता। तो अपने सत्य स्वरूप को इमर्ज करो।
मैं आत्मा निराकार शांति हमारा स्वधर्म है। मुझ आत्मा का निज संस्कार है। अपने स्वधर्म में स्थित हो जाओ। जब आत्माएं साइलेंस में होती हैं, परमात्मा की मिलन की अनुभूति होती। इस साइलेंस में बाबा को याद कर
मन को एक ही संकल्प में स्थित करो। बाप और मैं परम धाम में अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप परम धाम में बाप के साथ बैठ जाओ। बाबा मुझे अपने जैसा बना रहे। हम आत्माओं को हमारे ही निज स्वरूप में लौटा रहे हैं। इस बदलाव का अनुभव कर अमृत वेले बाबा हम आत्माओं को हमारे ओरिजिनल स्वरूप में लौटा रहे हैं। अपने में इस शक्ति के प्रवाह को आता हुआ महसूस करें।
बाबा के साथ परम धाम में बैठ जाओ। बस और कोई संकल्प नहीं। ये मेरी पवित्रता का वर्षा बाबा दे रहा है। मैं संपूर्णता की ओर अति पवित्र, अति शुद्ध, अति स्वच्छ, साधारण नहीं हो, ऊंचते हो, ईश्वरीय संतान, सतयुगी आत्माएं हैं, पूर्वज आत्माएं। बाबा जैसे तुमको देखता है ऐसा अपने आप को दे।
का अनुभव कर। बाबा के साथ का अनुभव। स्वयं ईश्वर महात्माओं को बाबा के सम्मुख बैठ उस करंट का अनुभव कर जो हम आत्माओं का बदलाव कर रहा। ओम शांति। तो बाबा हम सब बच्चों को एक हमारी पहचान देता है, दूसरा हमको आप समान बनाता है। पापा कहता है हर बच्चे का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि मुझे बाबा जैसा बनना, अर्थात ईश्वरीय संस्कार। तो आज की मुरली जो हम करने जा रहे हैं वो है 22 जुलाई 1969 की। मुरली का टाइटल है संस्कारों में निराधार रहते नियमों में परिपक्व बनो। संस्कारों में निराधार और नियमों में
पक्का, नियम ना टूटे। लेकिन संस्कारों में निरादर कि आपका जो संस्कार है वो आपका है, किसी का आधार नहीं। वो ऐसा कर रहा, मुझे वो करना, वो नहीं। फॉलो फादर, बाबा के शब्दों में सुनते। तो अभी तो हम बाबा के साथ जुड़े हैं, तो उसी ही भाव में मुरली को बाबा के साथ पढ़ते हैं। तो बाबा कहता है सब खुश राजी हैं। आज बाबा पूछ रहा हमसे, ये भी ड्रामा है कि आज हम ये मुरली कर रहे हैं। तो बाबा को कुछ पता है। तो बाबा पूछता सब खुश राजी हैं, खुश खराफत पूछने की आवश्यकता है। बाबा कहता जरूरी है पूछना। बाप दादा तो समझते हैं अब ये पूछने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सब बालिग बच्चे बन गए, बड़े हो गए, ज्ञान में इतने टाइम से चल रहे हैं, तो बालिग हो गए हैं। एक दिन का बच्चा पहला ज्ञान जब शुरू शुरू में बाबा के पास आए थे, और आज का दिन है, तो बाबा कहता है कि खुश खैराफत आवश्यकता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सब बालिग बन गए, समझदार बन गए। कल की मुरली में बाबा ने कहा था नॉलेजफुल। नॉलेजफुल वो जिसको ये समझ है कि राइट क्या है और रॉन्ग क्या है, उसको नॉलेजफुल कहा जाता है। फिर बाबा ने कहा कि सिर्फ नॉलेजफुल होना काफी नहीं है, पावरफुल भी होना चाहिए। क्योंकि ये समझ राइट क्या है रॉन्ग क्या है ये तो आ गई, लेकिन राइट पर चलने के लिए पावर चाहिए। तो नॉलेजफुल के साथ पावरफुल भी जरूरी। तो आज बाबा कहता है बच्चे बालिग हो गए, हर एक ने नर्क से स्वर्ग बनाने की जिम्मेवारी का ताज तो पहन ही लिया, डबल ताज। ताजधारी खुद औरों से खुश खैराफत पूछते हैं, है ना। तो बाबा कहता है आप विश्व परिवर्तक आत्माएं हो, जिम्मेवारी। तो जो जिम्मेवारी लेता है वो तो औरों से पूछेगा ना, या जिम्मेवारी वाले को जो बड़ा होगा उसको पूछेंगे आपका हाल क्या है ना। तो बाबा कहता है ताजधारी जो होता है वो औरों से खुद खैराफत पूछते हैं। सतयुग में आप जब राजे बनेंगे तो अपनी प्रजा से पूछेंगे, तो वे संस्कार यहाँ ही भरने हैं। तो यहाँ आज बाबा संस्कारों पे बात करता है, क्योंकि बाबा कहता है अभी तैयार होना है, लायक अभी बनना है। वहां तो प्रारब्ध है, वहां बनना नहीं है, वहां तो भोगना है, प्रारब्ध शुरू हो जाती है। यहाँ बनना है, तो संस्कार यहाँ ही भरने हैं। कौन सा संस्कार? कि औरों से खुश खैराफत पूछने वाला। और आप ये देखें इसमें सूक्ष्म में कि खुश खैराफत कौन पूछ सकता है? जो स्वयं भरपूर हो। तो बाबा कहता है
आप जब बच्चे बालिग हो गए हो तो आप खुश राजी होने ही चाहिए। नहीं है तो चेक करो और चेंज करो कि कहाँ पर कौन सी कमी है। तो बाबा कहता है अभी जो संस्कार भरे जाते वही फिर अनेक जन्म चलेंगे। उसमें मुख्य संस्कार है जिसको कहा जाता है निराधार, क्योंकि आत्मा निराधार है। अब बाबा यथार्थता बताता है। बाबा कहता है निराधार का मतलब यह नहीं कि दैवी संबंध के नियमों का भी आधार नहीं लेना। अब इसको कनेक्ट करो इस लाइन से। बालिक, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वाइल्ड हो जाते हैं, जिसको कहा जाता है कि सब कुछ अपने समझ से करते हैं। आई नो एवरीथिंग, आई डू एवरीथिंग, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, है ना, बालिक बच्चे। तो बाबा ने ये लाइन जो कही है ये ऐसे ही नहीं कही है, इसका कनेक्शन अब यहाँ पे है। जो बाबा कहता है कि निराधार का मतलब यह नहीं कि दैवी संबंधों के नियमों का भी आधार नहीं लेना। दैट यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट, बट दैट डजंट मीन you get out of discipline, the code of conduct। बड़े होने का ये अर्थ नहीं है कि आप डिसिप्लिन से बाहर चले जाएं, कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर चले जाएं, रूल्स रेगुलेशन से बाहर चले जाएं। तो बाबा कहता है निराधार का मतलब यह नहीं कि दैवी संबंध के नियमों का भी आधार नहीं लेना। नियमों में पूरा ही परिपक्व रहना है, इवन दो आप बड़े हो गए हो, लेकिन इट डजंट मीन कि आप नियमों का पालन नहीं करें। तो बाबा कहता है जो नियम है, मर्यादाएं, कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स हैं, उसमें पक्का रहना। लेकिन निराधार किसमें रहना है, बाबा आगे बताता है नियमों में भी पूरे रहें और निराधार भी पूरा रहे। कि हम निराधार का अर्थात है मेरा संस्कार दूसरे संस्कारों, दूसरे के संस्कार पर आधारित नहीं। मैं, मेरा जो संस्कार है किसी और को चेक करने का मेरा आधार नहीं कि वो मुझे देख रहा है तो मुझे सही करना है, नहीं तो आई कैन डू वट एवर। तो बाबा कहता है नियमों में भी पूरे रहें और निराधार भी पूरे रहें। अर्थात आप इंडिपेंडेंट हो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है स्वयं के चेकर आप खुद हो। कुछ दिन पहले बाबा ने मुरली कही थी जो चेकर हैं वही मेकर बनेंगे। तो निराधार अर्थात आप स्वयं की चेकिंग आप कर रहे हो कि मैं कौन सा संस्कार कर रहा हूं, वो आप, जिसको बाबा हमेशा कहता है स्वयं के टीचर आप हो। तो नियमों में भी पूरे और निराधार भी पूरे, अर्थात आप नियमों अनुसार चल रहे हो और निराधार भी हो। ऐसी अवस्था कब और कहाँ देखी है? क्योंकि देखो बाबा हमेशा एक बात कहता है कि आपकी प्रारब्ध आपकी अपनी बनाई हुई है, कोई और आत्मा आपकी प्रारब्ध नहीं बना सकती, ना आप किसी की बना सकते। ना आप अपने बच्चे की बना सकते, ना पति की, ना पत्नी की, सबको अपनी अपनी बनानी। तो आप अकेले हो यहाँ। तो ऐसी अवस्था कब और कहाँ देखी है? बाबा कहता है साकार रूप का सबूत देखने देखा। जितना ही नियमों में संपूर्ण उतना ही निराधार ब्रह्मा बाबा की एक एक मर्यादा का पालन करता। लेकिन
इंडिपेंडेंट। ये नहीं कि कोई मुझे देख रहा है तब मेरा संस्कार ऐसा होना चाहिए। मैं बीके के साथ हूं, देन आई शुड टॉक स्वीटली। अगर मैं नॉन बीके के साथ हूं तो मैं कैसे भी बात करूं, डजेंट मैटर। नहीं। तो बाबा कहता है निराधार होते हुए भी कोई भी बात को रखने लिए बच्चों की राय बिना नहीं करते थे। इवन दो ब्रह्मा बाबा वाज इंडिपेंडेंट, लेकिन जो नियम है उनको नहीं तोड़ा। कोई भी बात को रखने लिए बच्चों की राय बिना नहीं करते। बाबा हमेशा सलाह करता था, बाबा के कमरे में बुलाता था, मीटिंग कराते थे, डिस्कस होता था। ये है नियमों का पालन कर सिखलाना। तो आज बाबा विशेष बच्चों को देख रहे हैं जो अकेले चल पड़े हैं, बस किसी से कुछ लेना देना नहीं, मेरा अपना चल रहा है। नहीं। तो अगली लाइन बाबा कहता है कई बच्चे निराधार तो हो जाते हैं कि आई एम गुड, आई डोंट नीड एनीवन, लेकिन निराधार होते होते कहाँ छोटे छोटे नियमों से छूट जाते हैं। somewhere they miss that code of conduct। तो बाबा कहता है लेकिन दोनों ही बातें एक साथ चलना, ये है ब्राह्मण कुल की मर्यादा के अंदर है। कि हाँ आप निराधार हो क्योंकि आपकी अपनी प्रारब्ध है, किसी और की अपनी प्रारब्ध है। ना आप उसकी बना सकते ना वो आपकी बना सकते हैं। मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का क्वेश्चन हो तो डिस्कस कर सकते हैं। तो ना मैं किसी की बनाऊं ना वो किसी की बना सकता, ना वो मेरी बना सकता। इस आधार से हम निराधार हैं, लेकिन मर्यादा के अंदर है। ब्राह्मणों का मुख्य काम क्या होता है? बाबा कहता है दूसरे को भी बंधन में बांधना, दूसरों को बांधना अर्थात खुद भी उसमें बंधे रहना। तो जितना ही मर्यादा में बंधे हुए रहते उतना ही फिर न्यारे और प्यारे भी रहते। तो एज लॉन्ग एज बाबा कहता है यू आर फॉलोइंग दी मर्यादा। आगे बाबा बताते हैं मर्यादा कौन सी है। तो बाबा कहता है ब्राह्मण कुल की मर्यादाओं पर कहां तक चल रहे हैं ये हर एक को देखना है। अब मुख्य मर्यादा कौन सी है? बाबा कहता है व्हाट इज दैट। जो पहली बाबा कहता है जो मुख्य मर्यादा है वो कौन सी है? मर्यादा जो होती है उनके अंदर रहना पड़ता है, नहीं तो रावण ले जाता है। सीता का मिसाल, जब तक लक्ष्मण रेखा में थी सुरक्षित थी, रावण अंदर नहीं आया, सीता बाहर गई। तो ये एग्जाम्पल जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम डे टू डे हमारी डेली लाइफ में होता है। सीता मर्यादा से पार क्यों गई थी? क्योंकि उसको लगा कि मैं मर्यादा से पार नहीं जा रही हूं, मैं एक मर्यादा का पालन कर रही हूं कि साधु मेरे द्वार पर आया है तो मुझे उसको देना है, ये मेरी मर्यादा, आई हैव टू गिव हिम। तो वो करते हुए वो मर्यादा से पार हुई। अब ये हम एग्जाम्पल अपने पे लगाते हैं कि जब कोई आत्माएं हमसे कुछ इच्छाएं रखती हैं, डिजायर्स होती हैं, लौकिक, घर देख लो, रिश्तेदार ले लो,
संबंधी ले लो, फ्रेंड्स ले लो, कोई भी ले लो, वो हमसे कुछ इच्छाएं रखती हैं। तो बाबा कहता है, जैसे बाबा कहता है सबको संतुष्ट कर, संतुष्टता का सर्टिफिकेट लेना। तो कई बार क्वेश्चन उठता है कि संतुष्टता का सर्टिफिकेट भाई मैं कैसे लूं, वो तो असंतुष्ट ही रहते हैं। तो यहां पर ये सीता का एग्जाम्पल आता है, दैट यू कैन नॉट फुलफिल द डिजायर ऑफ समबडी बाय गेटिंग आउट ऑफ श्रीमत। वो किया तो आप को रावण ले गया। तो वट एवर वी हैव टू डू, वी हैव टू डू विद इन द कोड ऑफ कंडक्ट, इन मर्यादाओं में ही रहना, उसके अंदर में रहते ही संतुष्ट करना है। और अगर जो डिजायर है, जो मांग है बाहर से, वो हमारे को ये कहती है कि नहीं आपको मर्यादा से पार होना है, तो हमें वो डिजायर पूरी करनी ही नहीं, नहीं तो सीता बन जाए। क्योंकि सीता ने रावण की डिजायर पूरी करी एंड रावण उसको ले गया। तो मर्यादा जो होती है उनके अंदर रहना पड़ता है। तो ये इंपॉर्टेंट है डे टू डे लाइफ में कि वी हैव टू स्टे विद इन आवर कोड ऑफ टर्म। तो श्रीमत पर चलना ही मुख्य पर मर्यादा पूर्ण रीति चल रही है। तो बाबा एक क्वेश्चन पूछता है, तो श्रीमत पर चलना ही मुख्य मर्यादा पूर्ण रीति चल रही है, ये है पहली मर्यादा बाबा जो कहता। तो हमको, हम ब्राह्मणों को जो भी हमारा कर्म करना, आज कल की जो मुरली थी, धर्म सत्ता राज्य सत्ता, धर्म सत्यता और पवित्रता। और ये जब हम मुरली पढ़ रहे थे तो उसमें एक क्वेश्चन आया कि बाबा कहता है धर्म सत्ता राज्य सत्ता, अर्थात स्व के राज्य के अधिकारी होंगे उतना हम हमें डबल ताजधारी बनेंगे, एक पवित्रता का ताज, लाइट का ताज, एक स्थूल ताज। लेकिन जो कल बाबा ने कहा कि हमें ये दोनों ही धर्म सत्ता और राज्य सत्ता आज के कर्म में कितना निभा रहे हैं, वो चेकिंग हमें अपनी करनी कि हाउ मच आई एम फॉलोइंग द धर्म ऑफ ब्राह्मण। मेरे कर्म में, संकल्प में और बोल में कितनी सत्यता और पवित्रता है। इसको कहा जाता धर्म सत्ता का अधिकारी कितना बना हूं मैं। जिसको बाबा ने क्वेश्चन भी पूछा था, थोड़े बने हैं, कम बने हैं, पूरे बने हैं या बन रहे हैं। तो मेरे हर कर्म में मैं सत्यता और पवित्रता कितनी फॉलो कर रहा हूं। और दूसरा राज्य सत्ता, मैं अपनी कर्मेंद्रियों पर कितना कंट्रोल कर रहा हूं या निकल जाता हूं। आंख यूट्यूब देखने को लगी, देख रही है, मुख सामने खाने की चीजें पड़ी है, जो देखा खा लिया, कान गाने चल रहे हैं सुन रहे हैं, या फिर पड़ोसियों की बातें सुननी है, गपशप सुननी है, फोन पर 2-2 घंटे लगे हो, बातों का मजा है। तो ये अधिकारी कितने बने हैं स्व के अपने आज की डे टू डे में। क्योंकि बाबा कहता है आज आप धर्म सत्ता और राज्य सत्ता के अधिकारी बनेंगे तो ही भविष्य में प्रारब्ध पाएंगे। तो उसको यहां कनेक्ट करो। तो श्रीमत पर चलना ही मुख्य मर्यादा पूर्ण रीति। तो अगर कोई मर्यादा से छूट जाता है तो उनको कुल से निकाला जाता है। कल युग में कुल से निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ बाबा कहता निकाला नहीं जाता, स्वयं ही निकल जाते, चले जाते। क्यों? क्योंकि एक गलती होती, फिर दूसरी होती, फिर तीसरी होती, फिर दिल शिकस्त होना शुरू हो जाते हैं, और फिर
भारीपन लगना शुरू हो जाता है, फिर निकल जाते हैं। तो बाबा कहता है तो इस मुख्य मर्यादा में श्रीमत कहाँ तक हम चल रहे हैं उसकी भी पूरी जांच रखनी चाहिए। तो ये हमारी मर्यादा है कि हमें जो भी करना है विद इन मर्यादा करना। तो बाबा कहता है सारे दिन में जो भी कर्म होते हैं उनकी चेकिंग होनी चाहिए। ब्राह्मण कुल की मर्यादा अनुसार हमारी मनसा वाचा कर्मणा चली या नहीं चली, क्या मैं मर्यादा के अंदर रहा कि नहीं रहा। अगर ब्राह्मण कुल की मर्यादा प्रमाण नहीं चलते तो जिस समय ऐसा कर्म होता है उस समय जैसे कुल से बाहर निकल जाते। तो बाबा कहता है आप वापस शूद्रवंशी बन जाते हो। और शूद्रवंशी क्या, वो जो दुख, व्यर्थ, ये संस्कार इमर्ज होने लग जाते हैं, जो बाबा कल कहता अपसेट हो जाते हैं। ब्राह्मण पने का नशा नहीं। जब हम मर्यादा पर, जब हम श्रीमत पर नहीं चलते तो हम, बाबा कहता है ब्राह्मण पने का नशा नहीं रहता, विस्मृति हो जाती। एक गलती से दूसरी से तीसरी शुरू हो जाती और अंत में क्या होता है, दुखी होते हैं, फिर वापस बाबा के पास जाते हैं, अरे बाबा ये हो गया। जब धीरे थोड़ा थोड़ा हो रहा होता है तब समझ नहीं आता, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तब समझ में आता, अरे ये तो गलती हो। तो नहीं, बाबा कहता है पहला संकल्प, पहला बोल, पहला कर्म, उसकी चेकिंग करनी। अगर पहला बोल बोल दिया जो मर्यादा से पार था तो फिर दूसरा तीसरा आप ही हो जाए, विस्मृति हो जाती। तो समझना चाहिए, बाबा कहता है कि हम मर्यादा में रहेंगे तब औरों को मर्यादा सिखला सकेंगे। नामधारी जो ब्राह्मण है उनका यही कर्तव्य चलता है। जो नामधारी जो भी कर्तव्य होता है उसकी मर्यादाएं ब्राह्मण ही आकर सिखलाते हैं और कराते हैं। विधि पूर्वक पूजा, ब्राह्मण आके बताता है कि भाई कल सत्यनारायण की कथा है तो ये होना चाहिए, ये वाली कथा करनी है तो ये चीजें होनी, ये विधि है, ये 4 चीजें लाना, 5 चीजें ये लेकर आना, इसको यहाँ रखो, उसको वहां रखो, इधर से घुमाना है, उधर से घुमाना है, ये इतना डालना है, यहाँ रखना है, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। तो बाबा कहता है कि नामधारी ब्राह्मण लौकिक मर्यादाएं सिखाते हैं। तो तुम ब्राह्मण अभी मर्यादाओं में चले हो तब वो यादगार चलता आ रहा है। तो बाबा कहता है ये आपका ही यादगार है। तो आपका हर कर्म, संकल्प और बोल विधि पूर्वक होना चाहिए, मर्यादा अनुसार, अर्थात श्रीमत पर होना चाहिए। जो खुद सीखे हुए होंगे वही औरों को सिखलाएंगे। ना सीखेंगे हम तभी जब हम करके देखेंगे कि हमने ये किया। तो बाबा कहता है श्रीमत है एक शब्द लेकिन उनका रहस्य बहुत। श्रीमत तो बहुत है। तो श्रीमत प्रमाण संकल्प उठे। श्रीमत ने, बाबा कहता यह भी बताया है संकल्प क्या करना है। शुभ भावना, शुभ काम, श्रेष्ठ संकल्प, एलिवेटेड थॉट्स। क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस एलिवेटेड होनी चाहिए। सारे दिन में बीच बीच में
पॉज देकर हमें ये देखना चाहिए अपने आप में कि मुझसे वाइब्रेशंस कौन से निकल रहे हैं। वो हमको बताता है कि हम किस अवेयरनेस में घूम रहे हैं। तो बाबा कहता है, श्रीमत बताता है संकल्प क्या करना है। व्हाट शुड माई थॉट्स बी। जब मैं ऐसे ही वॉक कर रही हूँ, चल रही हूँ, काम कर रही हूँ, घर के काम कर रही हूँ, ऑफिस का काम कर रही हूँ, या कुछ भी कर रही हूँ, बाजार में हूँ, तो संकल्प क्या है। व्हाट आर माई थॉट्स। श्रेष्ठ है, साधारण है, या व्यर्थ है। कल का वरदान था बाबा का, व्यर्थ को समाप्त करने की विधि। तो व्यर्थ कौन से संकल्प है मेरे। तो श्रीमत ने यह भी बताया देखना कैसे है। तो आज बाबा एक एक बात को सामने ला रहा है। देखना कैसे है, बोलना क्या है। व्हाट शुड आई बी सेइंग। एक वर्ड, शब्द भी मेरा कौन सा होना चाहिए। बाबा हमेशा कहता है कम बोलो, धीरे बोलो। बाबा कहता है जो बात 2 शब्द में खत्म हो उसके लिए 10 शब्द यूज ना करो, 2 ही शब्द बोलो। कर्म किस स्थिति में स्थित होकर करना है। स्थिति इंपॉर्टेंट है। स्टेज क्या है, व्हाट इज माई स्टेज। क्योंकि स्थिति अगर हलचल में होगी, मेरा कर्म भी हलचल वाला ही होगा। तो बाबा कहता है भोजन कैसे करना। अगर सोना है तो भी कैसे, तो पूरी दिनचर्या बाबा ने बता दी। बाबा कहता है श्रीमत है एक शब्द, लेकिन पूरी दिनचर्या। क्या संकल्प, मेरे थॉट्स कैसे होने चाहिए, मुझे देखना कैसे है, आत्मिक स्वरूप में देखना, देखते हुए भी नहीं देखना। व्हाट शुड आई बी सीइंग व्हेन आई सी अदर्स। तो आई सी देम एज अ सोल, डिटैचिंग देम फ्रॉम द रोल दैट दे आर प्लेइंग। क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं है कि हाँ उसको ऐसे देखना है, लेकिन उसके लिए बाबा का भाव ये होता है ताकि आपका अपना संकल्प जो है वो शुद्ध रहे, भावना और कामनाएं शुद्ध रहें। इसीलिए बाबा कहता है दूसरों को आत्मिक स्वरूप में देखो, ताकि आपकी स्थिति स्टेबल रहे। दैट इज इंपॉर्टेंट। उसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आप उसको आत्मा देख रहे हो या श्रीमान देख रहे हो, श्रीमती देख रहे हो, बच्चा देख रहे हो, बूढ़ा देख रहे हो, इट डजेंट। राह चलते को या किसी को भी क्या फर्क पड़ता है, आप उसको अमिताभ बच्चन देख रहे हो या क्या देख रहे हो, डजेंट मैटर टू हिम। लेकिन व्हाट मैटर्स इज हमारे में क्या फर्क पड़ा। तो बाबा क्यों कहता है कि देखना क्या है इंपॉर्टेंट है, ताकि आपकी स्थिति स्टेबल रहे, वो इंपॉर्टेंट है। हमको बाबा यही सिखाता है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वो देखो। संकल्प मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा संकल्प एलिवेटेड होगा, आई विल स्टे कनेक्टेड विद बाबा। व्यर्थ होगा तो बाबा से लिंक टूट गया। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है देखना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है बोलना, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कर्म, मेरा लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो करूंगा वही पाऊंगा। भोजन कैसे करना है मेरे लिए इंपॉर्टेंट, सोना है तो भी कैसे, ये सब श्रीमत मिली हुई। बाबा कहता है याद में रहकर सोना, अपना चार्ट देखकर सोना, ये भी श्रीमत की मर्यादा है। संकल्प तक मर्यादाएं क्या है सब पता है। बाबा कहता है एट अ थॉट लेवल यू नो व्हाट इज आवर, व्हाट इज द रूल, कोड ऑफ कंडक्ट। उसमें बाबा कहता है सब आ जाता है। तो हर
कर्म को चेक करो, वृत्ति, दृष्टि, स्मृति कैसे रहती है। और वृत्ति, दृष्टि, स्मृति के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट है, संकल्प, देखना, बोलना, कर्म। माई एटीट्यूड, दृष्टि, आत्मिकता, स्मृति, अवेयरनेस, हु एम आई, highly elevated soul, the soul who is equal to becoming बाप समान, बाबा के जैसे। तो बाबा कहता है हर बात मर्यादा के अंदर होनी चाहिए। किन बातों से छूटना होता है, किन बातों में फिर बंधना भी होता है। तो बाबा कहते हैं कोई बातों में छूटना भी होता है, कईयों में बंधना भी होता है। तो यह थोड़े समय का मीठा बंधन अनेक बंधनों से मुक्त करने वाला है ना। मीठा बंधन बाबा के साथ ये अनेक बंधनों से मुक्त करता है। अभी यह आधार ना रखो कि कोई हमारा चार्ट देखकर रिजल्ट पूछेगा तब हम आगे बढ़ेंगे। अब बाबा कहता है कि डोंट थिंक अबाउट व्हेन समबडी इज चेकिंग माय रिजल्ट, ओनली देन आई हैव टू डू द राइट थिंग। ये आधार ना रखो, इसमें निराधार बनो कि कोई मेरे को देख रहा है, कोई मेरा चार्ट देखेगा तब हम करें। कोई मुझे देख रहा है तो मैं अमृत वेला कर लेता हूँ, नहीं देख रहा तो नहीं करता हूँ। नहीं, अब अपने आप को ही देखते आगे बढ़ते चलो। स्वयं के टीचर आप बनो। डजंट डोंट लुक एट एनीबॉडी एल्स। बाप दादा का सहारा तो है ही, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों में अपने आप को ही ध्यान रखना है। तो बाबा कहता है अपना टीचर स्वयं बनो। रोज का चार्ट अपना देख, खुद ही चेकिंग कर आगे बढ़। सेल्फ, निराधार, इसमें निराधार बनना कि वो मुझे पढ़ाएगा तो मैं बढ़ूंगा, कोई मुझे देख रहा है तो मैं करूंगा, नहीं। सब होवनहार राज्य संभालने वाले। तो जो औरों को संभालने वाला होता है वे अपने को नहीं संभाल सकेंगे। तो बाबा कहता है अगर अपना पोता मेल नहीं संभाल सकेंगे तो राजधानी कैसे संभालेंगे। तो इसलिए बाबा कहता है निराधार बनो। आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए कि कोई आपको चेक करे, कोई आपको करेक्ट करे। अगर आपको कोई करेक्शन भी दे रहा है इसका अर्थ है कि मैं अपनी चेकिंग नहीं कर रहा, because somebody else checked me and corrected me। तो अच्छा, कुमारियां सोच रही हैं हमारी रिजल्ट कब निकलेगी, रिजल्ट निकालने योग्य हो। बाबा पूछता है ऐसी रिजल्ट है जो आधे पास हो। कैसा भी कड़ा इम्तिहान लेवें तो आधा अंदाज पास हो जाएगी। बाबा पूछता है इम्तिहान भी बड़ा लेना। लेकिन बाबा कहता है ये इम्तिहान का पेपर सुनाया नहीं जाता, लेकिन यहाँ सुना देते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ पेपर भी सुना देते हैं। एक इम्तिहान तो यह लेके आज बाबा पेपर बता रहा है कि 8 घंटा याद में रह सकते हैं, ये क्वेश्चन पेपर है। वाचा का भी इम्तिहान, यह है याद का इम्तिहान। तो बाबा कहता वाचा का भी इम्तिहान कि 3 मिनट में सारे ज्ञान की मुख्य पॉइंट्स कैसे स्पष्ट हो जाए। 3 मिनट में सारे ज्ञान का सार ऐसा किसको समझाओ जो दूसरे दिन इच्छुक हो सुनने आए। यह है वाचा का इम्तिहान। तो बाबा, किसी ने कहा इम्तिहान लो, तो बाबा कहता है ये इम्तिहान 8 घंटा याद में रहना, 3 मिनट में ज्ञान का ऐसा सार किसी को ऐसा प्रभावित करो कि वो इच्छुक बन जाए। और कर्मणा का भी बड़ा इम्तिहान, फिर रिजल्ट निकाले। ना सिर्फ यहाँ तक लेकिन जहां भी जाएंगी वहां से 1 मास की रिजल्ट का पता पड़ेगा। तो बाबा सामने बैठे टीचर से बात करता है कि जब जाएंगे तो 1 मास बाबा वहां से रिजल्ट मंगाएगा, तब फाइनल मार्क्स मिलेंगे। ऐसी तैयारी करनी, फिर देखेंगे रिजल्ट में कितने पास हुए। तो इस मुरली में देखो बाबा ने हमें मर्यादा, हम मर्यादा में कितना रहते हैं और वो सीता का एग्जाम्पल।
हमें जो करना है विद इन द कोड ऑफ कंडक्ट करना, उसके बाहर, अदरवाइज वी विल पास इट आउट। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? तो देखो, रोज ही हम मुरली की कोशिश करेंगे। अगर खत्म छोटी होगी जैसे आज थी तो खत्म हो जाएगी, नहीं होगी तो 2 दिन में कर लेंगे, लेकिन एवरी डे वी कैन डू 1 मुरली 1969 की, तो हमारी सारी मुरलियां हो जाएंगी। ठीक है, तो कल हम करेंगे सफलता का आधार परखने की शक्ति, 23 जुलाई। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। शांति।